देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं और प्रदेश की सियासत में हमेशा हलचल बनी रहती है। ऐसे में अब 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के चलते भी उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक जारी है। अब इस बीच प्रदेश से आज एक नई खबर ने मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। क्या है खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 10 जून को देश की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन चुनावों में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि सभी की नजरें इन चुनावों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है और पार्टी को इस बार नुकसान की आशंका नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर राज्यसभा सीटों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बीजेपी की बढ़ी हुई मुश्किल को समाजवादी पार्टी ने और बढ़ा दिया है और ये मुश्किल खड़ी की गई है कपिल सिब्बल को सपा की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर। कपिल ने सपा के टिकट पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा कि वो किसी पार्टी की आवाज नहीं है। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं जो मोदी सरकार का विरोध करे। मैं खुद इसके लिए प्रयास करूंगा। मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाए। कपिल सिब्बल का अचानक से सपा के साथ आना हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और सिब्बल के बीच तल्खियां बढ़ रही थी, उसे देखकर ये कयास पहले से ही थे। लेकिन कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें, इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी सपा 3 सीटें आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है और चौथी सीट पर उसने पेच फंसा दिया है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। और ये मुश्किल आई है विधानसभा चुनावों के बाद सदन में बदले समीकरणों के चलते। दरअसल विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 52 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसका असर राज्यसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। वहीं कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से कयास हैं कि पार्टी के अंदर जारी कलह भी खत्म हो सकती है। खासकर आजम के साथ सपा के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि सिब्बल आजम के वकील हैं और आजम का कहना था कि अगर सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। ऐसे में कपिल सिब्बल अखिलेश और आजम के बीच की कड़ी भी बन सकते हैं। यानी अखिलेश ने एक बार फिर बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।